हेलो गाइस, जय श्री फ्रॉम लेट्स सेव इलेक्ट्रिसिटी.com। और इस वीडियो में हम 5 किलोवाट सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 5 किलोवाट सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम पे आप क्या क्या चला सकते हो। इसका सिंपल आंसर है आप सारे अप्लाइंसेस आपके घर के चला सकते हो। आपका एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वाटर पंप हो गया, ये सारे अप्लाइंसेस आप चला सकते हो क्योंकि ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। अगर आप 5 किलोवाट सिस्टम की जगह अगर आप 1 किलोवाट का भी ऑन ग्रिड सिस्टम लगाओ और आपके घर का लोड 10 किलोवाट हो, फिर भी आप सारे के सारे अप्लाइंसेस चला पाओगे क्योंकि आपको जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी आप वो ग्रिड से इंपोर्ट कर लोगे। ये होता है बेनिफिट ऑन ग्रिड सिस्टम का। तो अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाए, आपके घर का लोड 7 किलोवाट है, तो जो एक्स्ट्रा 2 किलोवाट लगेगा आपको वो आप ग्रिड से इंपोर्ट कर लोगे। सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना हो कि कैसे काम करता है, क्या बिलिंग होगी, वो सारी आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप निकाल सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देख लेते हैं कि 5 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम कितना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको बना कर देगा। तो पावर जनरेशन काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आपका एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन, कहाँ पर आप लगा रहे हो। अगर आपके पैनल्स नॉर्थ साइड फेस कर रहे हो तो पैनल जनरेशन कम होगा, साउथ साइड कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा पैनल जनरेशन मिलेगा। सेकंड, आपके पैनल्स पे शैडो गिर रहा है क्या नहीं, अगर शैडो गिर रहा है तो आपके पैनल्स का जनरेशन कम होगा। नेक्स्ट ये है कि आपके क्वालिटी क्या है सोलर पैनल्स एंड सोलर इन्वर्टर्स के। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हो तो बट ऑब्वियस आपका जनरेशन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट होता है कि आपका लोकेलिटी क्या है, आपके एरिया में नंबर ऑफ सन आवर्स कितने हैं। अगर आप राजस्थान में रहते हो तो वहाँ पर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा इन कंपेरिजन टू समवेयर इन शिमला, क्योंकि इस राजस्थान में आपको नंबर ऑफ सन आवर्स ज़्यादा मिलेंगे शिमला के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बट ऑब्वियस बनेगी। ऑन एन एवरेज में कहूँ तो 1 किलोवाट का सिस्टम इंडिया में एनीवेयर बिटवीन 100 to 125 यूनिट्स पर मंथ बना कर देता है। ऑन एन एवरेज हम ले सकते हैं 115 यूनिट्स 1 किलोवाट का सिस्टम एवरी मंथ बनाता है इंडिया में। तो अगर आप 5 किलोवाट के लिए कैलकुलेशन करो तो वो होती है लगभग 115 इंटू 575 यूनिट्स। अब देख लेते हैं कि 5 किलोवाट सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम आपने लगा दिया, उसके बाद भी आपका बिल आएगा ना, आएगा तो कितना बिल आएगा। तो रही बिल आने की बात, तो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के बाद भी आपका बिल आएगा। इसका यही रीज़न है कि सिंस ये ग्रिड डिपेंडेंट सिस्टम है, आप ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी पुल करते हो रात के टाइम, आप उनका केबल्स यूज़ करते हो, आप उनका मीटर यूज़ करते हो, तो ये सारे का आपको चार्जेस देना होगा। तो मिनिमम बिल तो आपको आएगा ही। अगर आप सोलर लगाने के पहले आपका बिल देखो तो उसमें आपको यूनिट्स दिखेगा और टेरिफ दिखेगा। यूनिट्स होता है कितना अमाउंट ऑफ यूनिट्स आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर से पुल कर रहे हो एवरी मंथ, एंड टेरिफ होता है जो आपका पर यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। लेकिन सोलार लगाने के बाद का आप बिल देखो तो आपको इंपोर्ट यूनिट्स दिखेंगे, मतलब कितना आपने ग्रिड से लिया एक्सपोर्ट, आपके सोलार ने कितना बनाकर उनको दिया, एंड नेट होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, और जो नेट यूनिट होता है उसका आप बिल पे करते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर का पावर कंजम्पशन हर मंथ का 500 यूनिट्स था, इसलिए आपने एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया, एंड 5 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम आपको एवरी मंथ 575 यूनिट्स बनाकर देता है। तो मॉर्निंग में 10 o'clock से लेके 5 o'clock तक आपने पूरे महीने में 200 यूनिट्स लाइव कंज्यूम कर दिया है, मतलब 200 यूनिट आपने लाइव यूज़ कर दिया है घर के अप्लाइंसेस चलाने के लिए मॉर्निंग 10 से लेके 5 o'clock तक। और आपका 5 किलोवाट का सोलर पैनल्स 575 यूनिट्स बनाता है, तो 575 माइनस 200 होता है 375। तो ये जो 375 यूनिट्स है ये सारा का सारा ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाता है। रात को जब भी आपका सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है तभी आपने 300 यूनिट्स इंपोर्ट किए है, ये एक एग्जांपल है। तो आपका नेट यूनिट महीने के एंड में हो जाएगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। आपका इंपोर्ट है 300, एक्सपोर्ट है 375, तो 300 माइनस 375 माइनस 75 यूनिट होता है। तो क्लियरली ये केस में देख सकते हो कि आप 75 यूनिट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाकर ग्रिड को दे रहे हो, इसलिए ये मंथ आपका बिल एकदम मिनिमम बिल आएगा जो फिक्स्ड मीटर रेंट होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी यूज़ करो फिर भी आपको जो मीटर रेंट आता है सिर्फ वही आएगा। दूसरा केस देख लेते हैं कि सेम 5 किलोवाट का सिस्टम है, 575 यूनिट्स एवरी मंथ आपको बना कर देता है। इस बार आपने लाइव कंजम्पशन 10 से लेके 5 o'clock तक 300 यूनिट्स का किया है, एंड 575 माइनस 300 जो होता है 275 यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट कर दिया है ग्रिड में रात को यूज़ करने के लिए। इस बार भी आपने 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट किया है ग्रिड से, तो आपका नेट बिल ये महीने के लिए हो गया इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आपका 300 यूनिट्स है एंड एक्सपोर्ट आपका इस बार 275 यूनिट्स है, तो नेट बिल आपका हो गया 300 माइनस 275 25 यूनिट्स।
ये महीने का आपका बिल होगा, उस पर आपको जो फिक्स मीटर रेंट होता है वो तो पे करना ही होगा, प्लस 25 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपको पे करना होगा। अगर आपके यहाँ का टेरिफ 10 रुपीज़ है तो 25 इंटू 10 होता है 250 रुपीज़, प्लस जो भी आपका मीटर रेंट है वो ऐड कर दो, तो इतना आपको बिल पे करना होगा। आई थिंक इससे आपको समझ गया होगा कि क्या बिल आप आएगा, क्या बिल आप सेव कर सकते हो 5 किलोवाट सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम से। अब नंबर ऑफ सोलर पैनल्स देख लेते हैं 5 किलोवाट सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने वॉट के सोलर पैनल यूज़ करते हो। इन 2020 ऑलमोस्ट सारे इंस्टॉलर अबाउट 300 वॉट के सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं। अगर आप 330 वॉट का सोलर पैनल्स यूज़ करो जो मार्केट स्टैंडर्ड है, तो 5 किलोवाट सिस्टम के लिए आपको लगेगी लगभग 15 सोलर पैनल्स। तो 15 सोलर पैनल्स में आपके 5 किलोवाट का सिस्टम लग जाएगा, अगर एक पैनल 330 वॉट का है। वही अगर आप 250 वॉट का पैनल यूज़ करो तो आपको ज़्यादा पैनल लगेंगे। डिवाइड कर लो आप 5000 डिवाइडेड बाय 250, जो लगभग होता है 20 पैनल्स। तो 5 पैनल्स आपको ज़्यादा लगेंगे अगर आप कम वॉटेज का पैनल यूज़ करोगे तो। अब देख लेते हैं कि 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के लिए कितना स्क्वायर फीट का आपको एरिया लगेगा। अगर मैं क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस स्पेस कंसिडर करूँ तो एज अ रूल ऑफ थम 1 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए एनीवेयर बिटवीन 80 to 100 स्क्वायर फीट का शैडो फ्री एरिया लगता है। अगर आप मेटल शेड पे लगा रहे हो तो आप 80 स्क्वायर फीट में लगा सकते हो 1 किलोवाट का सिस्टम। अगर आप आरसीसी पे लगा रहे हो तो आप 100 स्क्वायर फीट पकड़ लो। ये मेंटेनेंस स्पेस कंसिडर करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। तो 5 किलोवाट सिस्टम के लिए अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट का शैडो फ्री एरिया है तो एकदम बढ़िया से आपका सोलर सिस्टम लग जाएगा। अब प्राइस देख लेते हैं 5 किलोवाट सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम का। MNRE जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, एवरी ईयर बेंचमार्क कॉस्ट सेटअप करती है सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए। तो फॉर द ईयर 2019 एंड 20 5 किलोवाट सिस्टम का बेंचमार्क कॉस्ट है उनके हिसाब से ₹54 पर वॉट या 54,000 रुपीज़ पर किलोवाट। तो अगर आप 5 किलोवाट के लिए मल्टीप्लाई करो तो 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 2,70,000 रुपीज़। तो क्या ये प्राइस में आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग जाएगा? तो ये भी डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों पे, क्या क्वालिटी का आप पैनल्स लगा रहे हो, क्या क्वालिटी का इन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हो, कहाँ पर आप लगा रहे हो सिस्टम। अगर आप रूफ पे लगा रहे हो, मेटल रूफ पे डायरेक्टली ले करके पैनल्स, तो आपको कम प्राइस में भी सिस्टम लग जाएगा क्योंकि आपको माउंटिंग स्ट्रक्चर कम लगेगा। अगर आप आरसीसी पे लगा रहे हो आपके टेरेस पे तो सिस्टम का कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर ज़्यादा लगेंगे। अगर आप टेरेस पे एलिवेट करके लगा रहे हो 6 to 8 फीट के एलिवेशन के साथ ताकि आप नीचे का एरिया यूज़ कर सके तो और भी आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। अगर आप ग्राउंड पे माउंट कर रहे हो तब भी और ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि 54,000 में आप हर जगह हर कंडीशन में आपको 5 किलोवाट सिस्टम के लिए यही प्राइस मिलेगा। तो आपके एरिया के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होता है। ऑन एन एवरेज मैं कहूँ तो ₹60,000 पर किलोवाट टू ₹65,000 to 70,000 पर किलोवाट ये मार्केट रेट है। आपको 5 किलोवाट सिस्टम ये प्राइस में मिल जाएगा अगर आप अच्छा क्वालिटी का सोलर पैनल्स, अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर यूज़ करो तो। अगर आप इंफीरियर क्वालिटी के साथ जा रहे हो तो मे बी 40 रुपीज़ पर वॉट में भी आपको मिल जाएगा सिस्टम। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते हो, बट इंफीरियर क्वालिटी का लगाया हुआ सिस्टम आपको 3-4 साल में ही प्रॉब्लम देने लगेगा। तो मतलब नहीं है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर 5 to 6 ईयर्स में आपको काफ़ी मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो चैनल को। फील फ्री टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है सोलर के रिगार्डिंग प्लीज़ कमेंट्स में पूछो, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।